बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड चल रहा है और आज है बकासुर का उद्धार, 5वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराते हुए श्रीहरि ने यमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था। बड़ी बड़ी टांगे और मेघ गर्जन के समान ध्वनि उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्रीहरि को अपना ग्रास बना लिया। यह देखकर सब ग्वाल बाल रोने लगे, रोते रोते वे निष्प्राण से हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां आ पहुंचे। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान बक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्म दंड से मारा। उस आघात से गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कपाता हुआ जम्भाई लेकर वह बड़े बेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पांख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर मर न सका। तदनंतर वायुदेव ने बकासुर पर वायव्यास्त्र चलाया। उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यम दंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया, किंतु बकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को 100 बाण मारे। वे तीखे बाण उसकी पांख में धंस गए, फिर भी वह मर न सका। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। इससे उसकी दूसरी पांख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर सोम देवता ने उस महाबक पर निहारास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित होकर बकासुर मूर्छित तो हो गया, किंतु मरा नहीं, फिर उठकर खड़ा हो गया। अब अग्नि देवता ने उस महाबक पर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया। इसके उसके रोएं जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पास से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी असुर क्षत विक्षत हो गया, किंतु मरा नहीं। तदनंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित होकर बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुध बुध खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी, तथापि वह अपने शरीर को कपाता और फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया और वह महादुष्ट दैत्य धीरतापूर्वक सम्रांगण में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर न सका। तदनंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोधपूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोंच से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नंदनंदन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया। फिर तो उस महाबक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोंच से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया, तब श्री कृष्ण ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा, किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उसके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उनकी दोनों चोंचें पकड़ लीं और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया।
उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब ओर से आकर श्री कृष्ण से लिपट गए और बोले, सखे, आज तो तुम मौत के मुख से कुशल पूर्वक निकल आए। इस प्रकार बकासुर को मारने के पश्चात बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गीत गाते हुए सहर्ष राजभवन में लौट आए। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र का घर लौटे हुए ग्वाल बालों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हुए। बहुलासु ने पूछा, देवर्षि, यह बकासुर पूर्व काल में कौन था और किस कारण से उसको बगुले का शरीर प्राप्त हुआ था? वह पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ, यह कितने सौभाग्य की बात है। श्री नारद जी ने कहा, नरेश्वर, हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सम्रांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्व वैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जाजली की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा। फिर क्या था, उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्भ गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों पर पड़कर कहा। उत्कल बोला, मुनि, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी समभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन कौन मनोरथ पूरा नहीं हुआ। ब्रह्म पद, इंद्र पद, सम्राट का पद तथा योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई, साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उस समय उत्कल की विनय युक्त बात सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। इन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने उत्कल से कहा। जाजली बोले, वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित ब्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति बैर भाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय, अघासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य 1 कोश लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो।
वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुख में घुस गए। उन सब की रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्यामघन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृत्तांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश्व ने कहा। राजा बोले, देवर्षि, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ? अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य बैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखासुर के एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव से जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। ज्यों ही उसने यह सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले। अष्टावक्र ने कहा, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। बोलो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत अघासुर का मोक्ष नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।